औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल की तमाम वीडियो ज़रूर सुनी होंगी और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मुर्गी से मुसलसल अंडे कैसे हासिल किए जाएं। आज मैं आपके लिए वो मुफीद मालूमात लाया हूँ जिनकी मदद से आपकी मुर्गियाँ आसानी से और लंबे अरसे तक अंडे देती रहेंगी। वैसे तो अंडे बहुत सी इकसाम और जिसामत के होते हैं, इनकी शक्ल आम तौर पर बेज़वी होती है, लेकिन कभी कभार मुर्गी अजीब सी शक्ल का अंडा दे देती है। अगरचे ये एक कुदरती अमल है और आप इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनको अपनाकर आप अच्छे और खूबसूरत अंडे हासिल कर सकते हैं। जब मुर्गी अंडा देना शुरू करती है तो शुरू में कुछ अजीब सी शक्ल के अंडे देती है। उसका ऐसा करना नॉर्मल है, उससे नॉर्मल शेप का अंडा देने में कुछ दिन लगते हैं। आज हम ये जानेंगे कि आपकी मुर्गी कैसे रोज़ाना खूबसूरत अंडे दे सकती है। सबसे पहले जो बहुत अहम पॉइंट है वो है ग़िज़ाई ज़रूरियात। अच्छे अंडे हासिल करने का अमल मुर्गी की अच्छी खुराक से शुरू होता है। मुर्गी की फीड पर मुर्गबान सदियों से तजुर्बे कर रहे हैं ताकि इसे आपकी मुर्गी के लिए पहले से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। अगर आप मुर्गी के लिए खुद फीड बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको फीड बनाने के बारे में मुकम्मल मालूमात मैसर हों, नहीं तो शुरू में बाज़ार में से जो फीड मिलती है आप उसी पर गुजारा करें। आपको शुरू से ही मुर्गी के चूज़ों को प्रोटीन से बड़ी हुई बेहतरीन खुराक देने की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि वो अंडे देने वाली उम्र को पहुँचें। अगर आपने मुर्गी और चूज़े एक साथ रखे हैं तो आपको ऐसी फीड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो हर उम्र की मुर्गी के लिए मौजू है। जब चूज़े 20 हफ्ते की उम्र को पहुँच जाएं तो आप उनको बड़ी मुर्गी वाली फीड खिला सकते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चूज़ों को प्रोटीन से भरपूर खुराक मिले, नहीं तो इन्हें मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं जो इनके बढ़ने और अंडा देने की सलाहियत में खलल डाल सकती हैं। शुरू में चूज़ों की खुराक में 20% प्रोटीन शामिल करें और जब ये अंडे देना शुरू कर देती हैं तो इनकी खुराक में प्रोटीन की मिकदार 16% कर दें। इस अमल से आपकी मुर्गी को ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मिलते रहेंगे, जिससे ये सेहतमंद और मजबूत रहेंगी। नंबर 2 पे बात करें तो कैल्शियम की अहमियत क्या है। जब आपकी मुर्गियां अंडा देना शुरू करती हैं तो अक्सर उनके अंडे देने का मामूल बगैर तसलसल के साथ होता है, यानी एक दिन ये अंडा देती हैं और अगले 1 या 2 दिन अंडा नहीं देती। उनका ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल है और ये मसला खुद ही हल हो जाता है। जब ये बाकायदगी से अंडा देना शुरू कर देती हैं तो आपकी इनकी खुराक में कैल्शियम शामिल करना चाहिए। अगर इनकी कलगी, रेटल्स और पंजों का रंग फीका पड़ने लगे तो समझ जाएं कि इनमें कैल्शियम की कमी हो गई है। इनका अंडा देने का खोल 97% तक कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगर आपकी इनकी खुराक में मुनासिब मिकदार में कैल्शियम शामिल नहीं करेंगे तो अंडे बनते हुए कैल्शियम उनकी हड्डियों से निचोड़ लिया जाएगा। हड्डियों में से कैल्शियम हासिल करने का अमल कुछ अरसे ही चलेगा, उसके बाद इनके अंडे टेढ़े, नरम खोल या बगैर खोल के पैदा होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही में इनकी हड्डियां भी इंतहाई कमज़ोर हो जाएंगी। कैल्शियम को किसी भी फीड स्टोर से ओस्टर शेल की सूरत में ख़रीदा जा सकता है। ये इंतहाई सस्ती होती हैं और लंबे अरसे तक चल जाती हैं। मुर्गी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही कैल्शियम खा रही है, लिहाजा इन्हें कैल्शियम खुराक के अलावा भी ज़रूर मुहैया करें ताकि ये उसे खाकर अपने जिस्म में इसकी कमी को पूरा कर सकें। इसके अलावा आप इन्हें अंडे के छिलके खिलाकर भी कैल्शियम दे सकते हैं। बेहतर है कि अंडे के खोल को ओवन में 10 से 15 मिनट बेक कर लें ताकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया और दीगर जरासीम ख़त्म हो जाएं और आपकी मुर्गी बीमारियों से महफूज रह सकें। अंडे के खोल को बेक करके ठंडा होने दें और इन्हें कूट कर चूड़ा बना लें और फिर अपनी मुर्गियों को दें। अक्सर मुर्गियां ओस्टर शेल से ज़्यादा बेक हुए अंडे खोल ज़्यादा शौक से खाती हैं। आइए हम बात करते हैं इन्हें तंगी से दूर रखें। अपने फ्लॉक को हर किस्म की परेशानी से दूर रखें, नहीं तो इनके अंडे देने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। इन परेशानियों में शदीद सर्दी और गर्मी का असरात, इनके रहने की जगह तब्दील करना, इनकी खुराक तब्दील करना, इनका आपस में लड़ना या कुरुक होना शामिल है। बेहतर है कि आप इनके रोज़ाना के माहौल में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली ना लाएं।
नहीं तो ये कुछ अरसे के लिए अंडे देना छोड़ सकती हैं। मेटिंग के मौसम में पुरजोश मुर्गा भी इनके लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकता है। हर नस्ल में परेशानी बर्दाश्त करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर घरों में पाली जाने वाली मुर्गियाँ काफ़ी सख्त जान होती हैं, जबकि अक्सर उड़ने वाली मुर्गियाँ छोटी सी परेशानी या तब्दीली से भी घबरा जाती हैं। आपको चाहिए कि छोटे बच्चे और पालतू जानवर जैसे बिल्ली और कुत्ते से इन्हें दूर रखें ताकि इनको परेशान होने से बचाया जा सके। आपके लिए ये अवामिल चाहे आम बात होंगी, लेकिन मुर्गी एक शिकार की किस्म में आती है, लिहाजा ये हर वक्त ख़तरे से बचने के लिए चौकन्ना रहती है। दूसरे जानवरों या इंसान की मौजूदगी में अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। आइए हम बात करते हैं कि इन्हें बीमारियों से दूर रखें। आपकी मुर्गी जैसे ही किसी बीमारी का शिकार होती है तो सबसे पहले ये अंडे देना बंद करेगी। लिहाजा आपको अपने फ्लॉक पर नज़र रखनी चाहिए और जो मुर्गी बीमार होने की अलामत दिखाए उससे फ़ौरन बाकी मुर्गियों से अलहदा कर दें। अगर इनमें पैरासाइट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाए तब भी ये अंडे देना छोड़ देती हैं। इन्हें बीमारियों से दूर रखने के लिए इनका बाकायदगी से मुआयना ज़रूरी है। अगर आप इनमें कोई बीमारी या पैरासाइट्स जैसे कि चीचर लगा हुआ देखें तो इन्हें फ़ौरन अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। आइए हम बात करते हैं साफ़ मुर्गी के डरबे। मुर्गी के डरबे का साफ़ होना ज़रूरी है। अगर आप साफ़ सुथरे अंडे हासिल करना चाहते हैं, इनके डरबे में लकड़ी का बुरादा, तिनके या अखबार के टुकड़ों को बिछा दें। इनके डरबे में इतना मटेरियल ज़मीन पर बिछाएं कि जब मुर्गी अंडा दे तो ज़मीन से लग कर टूटे नहीं। इनके डरबे का मटेरियल बदलते रहें ताकि यहाँ बदबू ना फैले, जिससे मक्खियाँ और दूसरे मूजी कीड़े खींचे चले आते हैं। अंडे की खूबसूरत जर्दी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आपकी मुर्गी के अंडे की जर्दी सुनहरे रंग की इतनी खूबसूरत हुई कि लोग आपसे इसके बारे में पूछें? मुझसे ऐसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अंडे की जर्दी को खूबसूरत रोशन रंग देने के लिए मुर्गी को ख़ास खुराक दी जा सकती है। आप इन्हें मैरीगोल्ड या कैनोला फ्लावर हेड्स खिलाकर इनके अंडों की जर्दी का रंग नुमाया कर सकते हैं। घरों में रहने वाली मुर्गी जिसकी अच्छी नशोनुमा हो रही हो, उनके अंडों में ओमेगा 3 की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो इंसान सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अंडों को साफ़ रखना चाहिए। अगर आपकी मुर्गी का डरबा साफ़ होगा तो आप अंडे साफ़ करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप अंडों पर मुर्गी की बीट चिपकी हुई है तो आपको उन्हें बेचने या इस्तेमाल करने से पहले साफ़ करना ज़रूरी है। मैं कौन कौन से तरीके से उस बीट को साफ़ करता हूँ या उस गंदगी को साफ़ करता हूँ। पहले मैं खुरदरे कपड़े को गर्म पानी में भिगो देता हूँ, फिर इस कपड़े से अंडे पर लगी गंदगी को अच्छी तरह गीला करता हूँ। फिर मैं उस कपड़े को सादे पानी से भिगोकर आहिस्ता आहिस्ता अंडे पर से गंदगी साफ़ करना शुरू कर देता हूँ। जब ये साफ़ हो जाएं तो मैं इन्हें पानी और सिरके से बनाया हुआ सॉल्यूशन से हल्का सा रगड़ता हूँ। फिर इन्हें डब्बों में पैक करके रेफ्रिजरेटर में बंद कर देता हूँ। एक बात का खास ख्याल रखें कि इन्हें आपने साफ़ करने से पहले खुले पानी में नहीं डालना, नहीं तो इनके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा। गंदे अंडे आप नॉर्मल दर्जा हरारत में काफ़ी दिन रख सकते हैं, लेकिन इन्हें साफ़ करने के बाद फ्रिज में रख दें क्योंकि इनमें अब बैक्टीरिया आसानी से दाखिल हो सकते हैं। आइए हम इस वीडियो की अगर बात करें तो इस वीडियो का पूरा खुलासा ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत अंडे हासिल करने की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब आप जान चुके हैं कि खूबसूरत बेजवी शक्ल और चमकदार जर्दी वाले अंडे हासिल करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनी मुर्गी को आरामदाह माहौल मुयस्सर करें और उसकी खुराक का ख़ास ख्याल रखें ताकि ये आपको खूबसूरत और ग़िज़ाइयत से भरपूर अंडे रोज़ाना की बुनियाद पर दे सके। आखिर में ये आपकी अपनी महारत है कि आप इन्हें कैसे साफ़ करते हैं और इन्हें कैसे हिफाजत से महफूज रखते हैं। आप अपनी मुर्गी का जितना ख्याल रखेंगे ये आपको उतने ही मज़ेदार अंडे फराहम करेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।